संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमगम की 65 और 66वीं गाथा चलनी है। एवं एतत् स्थितम यद वर्णादयो भावा न जीवा इति। इससे यह सिद्ध हो गया कि वर्णादिक भाव हैं, वर्णादि माने 29 प्रकार के जो भाव हैं वो जीव नहीं हैं। ये वास्तव में तो पिछली गाथाओं के उपसंहार का अंश है, लेकिन आगामी ये 2 गाथाओं में भी उसी को वे और उपसंहार के रूप में कहते हैं। एकम च दोण्य तिन्नीय चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा एदाहे निबत्ता जीवठाणा एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जो जीव है के भेद हैं, बादर और इधर माने पर्याप्तक और अपर्याप्तक, बादर और सूक्ष्म, ये सारी प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। तो इनसे जीवस्थान माने जीव समास बनते हैं। तो जो जिससे बनता है वो उसी रूप होता है, क्योंकि करण कर्ता के समान होता है। ये चूंकि प्रकृतियां पुद्गलमयी हैं, पुद्गलमयी प्रकृतियों को जीव कैसे कहा जा सकता है। देखो अभी ऊपर तो वर्णादि की बात कर रहे थे, और वर्ण में तो वर्ण रस गंध स्पर्श इनकी बात आती है ना। अब वर्णादि में जो ग्रुप है उसमें उन्होंने जीव समास को भी ले लिया है। जीव समास को यहाँ पर जीव स्थान कहते हैं, समझे ना। तो जीव समास में ये 14 भेद ना जीव समास के ना, कि एक इंद्रिय के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के 2 भेद, सैनी असैनी, और साय पर्याप्तक और अपर्याप्तक। तो इस तरह से 14 भेद होगा ना, 7 के 7 दूनी 14। तो इन 14 को जीव समास कहते हैं। तो कहते हैं ये जीव समास जो हैं आत्मा के परिणाम हैं, और ये एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, एक कर्म की प्रकृतियों के नाम भी हैं। यदि हम नाम कर्म की 93 प्रकृतियां पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम आएंगे। खासकर जैसे गति इंद्रिय आता ना, तो गति में 4 गतियां आती हैं, तो इंद्रिय में 5 इंद्रियां आ जाएंगी। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, ये तो निश्चित रूप से कारमान वगणाओं से बनी हुई हैं, इसलिए ये तो एकदम पुद्गलमयी हैं। अब इनके उदय से जो भी भाव होते हैं उन सब भावों को यहाँ पर वर्णादि में लिया है। मोह कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनको इन्होंने मोह उसमें रागादि में लिया है। वर्णादि अनुरागादि तेने जो भाव को न्यारा किया। और उसकी गाथा वो 68वीं गाथा में चर्चा करेंगे। मोहन कम्म सुदया माने दोनों ही मोहनी कर्म घातिया कर्म है, और ये नाम कर्म अघातिया कर्म है। तो वो एक को इसमें अघातिया, वर्णादि में अघातिया कर्म के उदय से ले लिया, और उसमें घातिया कर्म के उदय से ले लिया। और दोनों कर्म, अब कहते कर्म के उदय से जो कार्य हुआ, तो इसमें नीचे नियम बताया, अभी पढ़ते हैं अपन, कि कार्य कर्ता करण में कोई अभेद होता है, वो दोनों समान ही होते हैं। अभी चर्चा उसकी अपन करेंगे। पहले गाथा का ये हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। एक इंद्रियाद के प्रकृति हैं जो बहुत स्पष्ट अर्थ है इसका
कहते हैं इनको जीव, नाम तो है जीव स्थान अथवा जीव समास, और कहते हैं इनको जीव स्थान कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो पुद्गल कर्म के उदय से हो रहे हैं। माने जिनका नाम ही जीव स्थान रखा, वो जीव स्थान को जीव कैसे कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे तो परस्पर विरुद्ध कथन हो गया ना। तो ऐसा लोक में नहीं होता है। देखो ये स्वामी जी है ना, तो है ना ये स्वामी जी, तो स्वामी जी, कांजी स्वामी तो किसी जीव का नाम था ना, मनुष्य का, तो ये वो ही है। लेकिन ऐसा कोई बोलता है कि ये कांजी स्वामी का फोटो है? जब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि ये है। ऐसा ही है कि पुद्गल कर्म के उदय से होती हैं, फिर भी उनको जीव स्थान कह सकते हैं। जो जीव स्थान कह दिया तो वो जीव ही के हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको यदि हमने मनुष्य कह दिया कि फोटो किसकी है, वैसे पूछे कोई जिस नाम नहीं होता कांजी स्वामी का तो ये फोटो किसकी है, तो आप कहते हैं मनुष्य की है, पुरुष की है। ऐसे ही तो बोलते कि नहीं बोलते? तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा कथन व्यवहार लोक में चलता है। आचार्य अमृत आत्मख्याति में कहते हैं, देखो निश्चय नय से कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो भाव जिससे किया जाता है वह वही होता है। एक नियम बनाया जी, कर्म और करण की अभिन्नता। वैसे तो अभिन्न षटकारक की चर्चा भी है कि जो भाव जिससे बनता है वह वही होता है। इस नियम के अनुसार जिस प्रकार सोने का पत्र सोने से निर्मित होने से सोना ही है, अन्य कुछ नहीं। सोने का अंगूठी, पत्र कोई भी बना लो, अब वो वास्तव में वो माने करण, अपन कहते करण सोना है, सोने से बना इसलिए, और बना है वो जो आकार बना है, पत्र का बना हो, चाहे अंगूठी का बना हो, चाहे हार का बना हो, चाहे कुंडल का बना हो, चाहे कवच का बना हो, तो वो सब कहने को तो कुंडल, कवच और हार है, लेकिन वास्तव में वो सोना ही है, क्योंकि करण और कर्म की अभिन्नता होती है। लेकिन ये निश्चय नय वाले को, दृढ़ दृष्टि वाले को दिखाई देगा। इसको शास्त्रों में ही ऐसा उदाहरण आता है, समंत भद्र ने दिया है कि वो तो घटमौली शब्द है प्रयोग, मैं दूसरा प्रयोग करता हूँ कि घर में, किसी के घर में 1 किलो सोना था और उसके 4 बेटे थे, तो उन्हें चारों बहुओं को 250-250 तोले के, जो भी जितने जितने होते हों मुझे पता नहीं, उसमें जितने तोले होते हों उसमें ग्राम के समझ लो, उनने गहने बनवा दिए। अब जिस बहू के पास जो गहना है, हार है, अंगूठी है, वो तो यही समझती है कि मेरे पास 1 हार है, 1 अंगूठी है, 2 चूड़ियाँ हैं, बस खत्म। मेरे पास 250 ग्राम सोना है, ऐसा वो कभी किसी से नहीं बोलेगी। लेकिन उस पुरुष से पूछो जो ससुर है, जो घर का मालिक है, तो उसके दिमाग में 24 घंटे मेरे घर में 1 किलो सोना है, यही रहता है। और ये गहने पहनने का रिवाज जो चल पड़ा, ये वास्तव में शोभा के लिए नहीं था। शुरू में उसकी सुरक्षा का उपाय था। क्या करें, 24 घंटा अपने साथ हम कैसे रखें इसे? जमीन में गाड़ दें और कोई निकाल ले तो क्या करें? बैंक तो थे नहीं, लोकर तो थे नहीं, ख्याल में आई ना? क्या करें, इसकी सुरक्षा हम करें कैसे? तो ऐसे समझ लीजिए कि 250-250 ग्राम दे दिया कि तुम अपनी अपनी इसकी सुरक्षा करो। क्या इसे अपने गले में लटकाए रखो? किसी भी तरीके से वास्तव में ये यहाँ से ये सब शुरू हुआ, और बाद में फिर उसको बहुत सुंदरता के तरीके से रखे जाए
इसके लिए हमने उनका गहने बनाना शुरू कर दिया और सुनार उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। इस बात का आभास मेरे को तब हुआ जब हम लोग पढ़ते थे मुरैना विद्यालय में, तो एक पंडित थे भैयालाल भजन सागर, शायद आप बुजुर्ग लोग जानते होंगे। वो भजन गाया करते थे, जगह जगह सारे देश में प्रचार करते थे धर्म का। अब वो हमारे कहीं से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। तो वे मुरैना विद्यालय में आए, हम तो जब पढ़ते थे तो गले में कम से कम 2-4 तोले की जंजीरें पहने रहते थे। तब तक तो हमारे दिमाग में यही था कि सोना के गहने पहनना ये औरतों का काम है, और बहुत से बहुत हो तो नई उम्र के छोकरों का काम है गहने महीने पहन करके, क्योंकि बच्चे कान में वे पहनते थे, लड़के गले में भी ये डालते थे, बुजुर्ग लोग नहीं पहनते थे। उसको उल्टा ही माना जाता था एक तरीके से। तो हमको ये बहुत अटपटा लगा कि ये पंडित जी हैं, बुजुर्ग हैं, तो करीब 60-65 वर्ष, 70 वर्ष के भी होंगे। तो हमने मामा जी एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं हो गए? बोले नहीं बोलो बेटा क्या बात है। मैंने कहा आपको शोभा देता है कि अपनी इतनी बड़ी सोने की जंजीरें डालने रहते हो, अच्छा नहीं लगता आपको? तो ये तुम्हें बेटा तुम समझते नहीं हो। मैंने कहा आप समझाओ, इसलिए तो हमने पूछा है। तो उनने जवाब दिया कि देखो मुझको साल में 10 महीना घूमना पड़ता है सारे देश में। अब मेरी जेब कट जाए, कहीं कुछ हो जाए तो मैं वहीं फंस के रह जाऊं। तो मैं विविध तरीके से 5-6 जगह कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम रखता हूं कि एक आध जगह का बच जाए तो लौट के घर तो आ जाऊं। कुछ गले में डाल दिया, कुछ पेटी में डालता हूं, कोई चीज ऐसी है, कुछ जेब में रखता हूं, नोट वगैरह। माने पेटी जाए तो जेब के बच जाए, जेब कट जाए तो पेटी के बच जाए। क्यों? जेब और पेटी कट दोनों ही चले जाए तो गले का बच जाए, गले में से कोई झटक के ले जाए तो अंगूठी बच जाए। मैंने कहीं से कुछ ना कुछ तो मेरे पास ऐसा बच जाए कि मैं कहीं परदेश में भूखों ना मर जाऊं, लौट के घर तक नहीं आ पाऊं। तब मैंने गंभीरता से सोचा कि एक ये भी एंगल हो सकता है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं। हम तो ये समझ रहे कि देखो बुढ़ापे में कैसे रसिया है और कैसे कैसे गहनों से लदे रहते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी औरतों को भी देखा कि बहुएं नहीं पहनती जितना गहना, वो 60-70 वर्ष की सासें उन गहनों से लदी रहती हैं। तो मुझे कोई अटपटा नहीं लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि देखो तो अभी इस उम्र में भी गहनों से लदी रहती हैं, वे बेचारी क्या करें, कहाँ रखें? वो समझते कुछ तो अपने पास बचे रहे कि मरते समझते कि बहुएं सेवा करें, नहीं तो करेंगी कैसे? इसलिए वो अपने पास उसे कब्जा रखने के लिए वो अब तुम शौक किया कहते रहो, उन्हें क्या लेना देना। वे अपना एक प्रयोजन की सिद्धि करती हैं। महिलाएं तो खासकर जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं बेचारी, ना वे बैंक में जा सकती हैं, ना लाकर में रख सकती हैं, ना खोल सकती हैं, ना वे ये सब नहीं कर सकती हैं, तो वे क्या करें? तो यदि उनके चित्त की भूमि में जाकर के देखो तो वो ऐसा मानती नहीं कि मेरे पास हार है कि अंगूठी है। वो तो समझती है मेरे पास 200 ग्राम सोना है। वो भी द्रव्य दृष्टि वाली हैं। यदि समय सार की द्रव्य दृष्टि उन्हें हो जाती तो समय दर्शन हो जाता है। लेकिन जब घर की द्रव्य दृष्टि हुई समझे ना, माने उन्हें उस पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि छोटे भाई की शादी होनी थी, 3 तो शादियां हो गई थी, तो उनके पास बांट दिया था सोना सब। अब चौथी बहू को सोना चढ़ाना था, तो उनका ले करके कुछ और उसको तुड़वा करके नए हिसाब से चौथी बहू के लिए गहना बनाया। तो 3 बहुओं को तो अंदर में विकल्प खड़ा हुआ, अभी मेरे पास से इतना चला गया, मेरा हाथ चला गया, मेरी अंगूठी चली गई, मेरा ये चला गया। लेकिन ससुर को का कुछ नहीं गया, समझ में है ना। वो तो समझता सोना तो घर में ही है, घर का सोना घर में ही है, कहाँ गया? क्योंकि उसकी दृष्टि सोने पर है। तो वो कहते हैं
करण और करण एक होते हैं। सोने से बना हार सोना ही है, ऐसा नहीं कहा कि हार ही है। हार तो पर्याय है और सोना द्रव्य है, तो उसे द्रव्य पे घटित किया, पर्याय के रूप में घटित नहीं किया। पर्याय को द्रव्य में शामिल किया, द्रव्य को पर्याय में शामिल नहीं किया। ख्याल नहीं ना? जो निश्चय नए से कर्म और करण की अभिन्नता होने से जो भाव जिससे किया जाता है वह वही होता है। माने जिससे किया जाता है वो वही होता है। जिससे किया गया सोने से बना जो हार है वो हार नहीं है, सोना ही है। इस नियम के अनुसार सोने का पत्र वर्क सोने से निर्मित होने से सोना ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार बादर सूक्ष्म एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकरण की प्रकृतियों के द्वारा किए जाने से पुद्गल ही है, जीव नहीं। क्या एक इंद्री, दो इंद्री, तीन जीव के भेद अपन ऐसे करते हैं ना, वे वास्तव में पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। तो उनका तो एक ही प्रयोजन है कि उपयोग लक्षण जो जीव है उसके अलावा सबको उन्हें पुद्गल सिद्ध करना है, बस खत्म। मेन मुद्दे की बात यह है। अब कुछ तर्क आपके गले उतरेंगे, कुछ नहीं उतरेंगे। कभी तो वे उपादान की मुख्यता से उसे सिद्ध करने लगते हैं और कभी निमित्त की मुख्यता से सिद्ध करने लगते हैं, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि करना उनका ये है। और इसीलिए जो अध्यात्म के प्रेमी नहीं है कि अध्यात्म की समझ जैसे नहीं है, वो मजाक उड़ाया करते हैं कि इनका कोई ठिकाना तो है नहीं। कभी भी निमित्त की अपेक्षा से बात करने लगते हैं, कभी उपादान की अपेक्षा से कहने लगते हैं, है ना। नाम कर्म की प्रकृतियों की पुद्गल महता आगम में प्रसिद्ध ही है और अनुमान से भी जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले शरीरादिक मूर्तिक भाव कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं, इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गल में हैं, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। वो कहते हुए तुमने कैसे माना कि ये पुद्गल के हैं? कौन? ये कर्म की प्रकृतियां पुद्गल की हैं, ये तुमने कैसे कहा? क्योंकि वो भी वास्तव में हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्राही नहीं है ना। इंद्रिय गेज्झा मुत्ता, मूर्ति की परिभाषा क्या की थी? इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य। लेकिन ये इतने सूक्ष्म परमाणु हैं कि वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं। तो कहते वो क्या आगम से सिद्ध हैं, बस ये क्या आगम में लिखा है। आखिर अंत में तो यहीं आना पड़ेगा ना। अब समय सार पढ़ने के लिए आगम का अभ्यास क्यों जरूरी है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हो। आखिर समय सार को माने अध्यात्म को भी अंत तो गत्वा आगम की शरण में ही जाना पड़ा ना। भले ही वो कितनी ये बात कहता रहे कि भगवान ने कहा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, मेरे गुरु ने कहा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, आगम में लिखा है इसलिए मैं नहीं कहता हूं, मैंने अनुभव किया है तो मैं कहता हूं। ऐसे ऐसे बीच में बहुत दम्भ शुरू हो गया था। अनुभव ज्यादा प्रमाण है। और बात तो यहां तक बढ़ गई थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ज्ञानी मन शास्त्र आगम ये कुछ प्रमाण नहीं है, तो ज्ञानी के वचन प्रमाण है क्या। और वो ज्ञानी के वचन प्रमाण भी ठीक है, संबंधिष्टि ज्ञानी है और मुक्ति के मार्ग में उसके जो वचन होंगे वो सब शास्त्र के अनुसार ही होंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो वचनों में फिर ये भी आ गया था कि ये छत डलेगी तो छत में सरिया कितने डलेंगे, ये भी इंजीनियर नहीं बताएगा, ज्ञानी बताएगा। इसका डिसीजन भी ज्ञानी करेगा। क्या कहाँ क्या लगाना, कैसे क्या बनाना, देश में कैसे शांति रहे, धर्म का प्रचार कैसे हो, इस सब का निर्णय बस एक कोने में बैठा बैठा वो ज्ञानी वो जो कह दे बस वही रास्ता है। अब इसमें लिखा ना कि अभी प्रमाण क्या है, तो उन्होंने कह दिया आगम में लिखा है। आखिर एक तो आगम की शरण में जाना पड़ा ना। ऐसी एक दो नहीं है, अकेली और सुमेर पर्वत की बात नहीं है।
अकेली ऋषभदेव की और आदित्यनाथ की बात नहीं है कि वो थे आगम से जानना पड़ेगी, वो तो जानना ही पड़ेगी। अनंत पुद्गल परमाणु है, ये भी जानना ही पड़ेगा उसी से। ऋषभदेव थे, ये भी उसी से जानना पड़ेगा। लेकिन क्या अध्यात्म का तो नहीं जानना पड़ेगा ना? क्यों पाटनी जी, सेठी जी, कि भैया धोखे में मत रहना, आत्मा में अनंत गुण हैं, ये अध्यात्म है कि अनध्यात्म है? और आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, और वो असंख्यात कितना बड़ा है कि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने असंख्यात, क्योंकि असंख्यात तो असंख्यात प्रकार का होता है ना? ये अध्यात्म में आएगा कि नहीं? आत्मा का स्वरूप जानोगे तो उसका नाम ही तो अध्यात्म है ना। अधि माने जानना, आत्मा माने आत्मा को, उसका नाम है अध्यात्म। तो आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव जानोगे तो गुण जानोगे कि नहीं? गुण नहीं जानोगे तो भाव कैसे जानोगे? और प्रदेश नहीं जानोगे तो आत्मा का क्षेत्र कैसे जानोगे? और वो अनादि अनंत है ये नहीं जानोगे तो उसका काल कैसे जानोगे? क्यों? वो ज्ञानानंद स्वभावी द्रव्य है, जानने देखने वाला तत्व है, ये द्रव्य कैसे जानोगे? ये सब बातें अपन ने आगम से ही पढ़ी हैं कि आत्मा में अनंत, किसी अनुभवी ने आज तक गिन के नहीं बताई, गिन के नहीं जानी, ना असंख्यात प्रदेश, ना अनंत गुण, और ना वो अनादि से है, अनादि तक उसकी दृष्टि नहीं गई। क्यों? ना अनंत तक गई, कि अनुमान किया ना उसने, अनुमान। तो अनुमान भी वो आगमाश्रित है। आगमाश्रित अनुमान क्या है? मतलब वे आगे लिखा ना, देखो इसमें कि ये प्रत्यक्ष देने वाले, दिखने वाले जो शरीर आदि मूर्ति पदार्थ हैं, ये कर्म प्रकृतियों के कार्य हैं, और कर्म प्रकृतियां पुद्गलमय हैं। ऐसा कर्म प्रकृतियां पुद्गलमय हैं, ये तो आगम से ही जाना था ना, और उससे ही हमने हेतु बनाया। तो हमारा ये हेतु आगमाश्रित हेतु है। तो अनुमान है माने स्वतंत्र नहीं हुआ, ख्याल में ना। इसलिए कहते हैं कि हमें आगम के ही आश्रय से खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग आगम की प्रामाणिकता में शंका पैदा करते हैं अथवा उसके स्वाध्याय को अनुपयोगी बताने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में जैन दर्शन का विरोध करते हैं। देखो, निषेध अति का होता है। कोई अकेला चरणान योग, चंद्रान योग का एक एक चीज को लेके बैठ जाए, इसमें जो है 24 घंटा वही का वही, तो उसका निषेध होगा। कोई बस कहानी किस्सों को ले लेके बैठ जाए प्रथमान योग के, कोई कर्म प्रकृतियां गिनाते गिनाते सारा माथा खराब हो जाए, ऐसी पोजीशन में पहुंच जाए। लेकिन ये नहीं, सामान्य जानकारी तो चारों योगों की चाहिए ना। करुणान योग की भी चाहिए, चरणान योग की भी चाहिए, प्रथमान योग की भी चाहिए, सिद्धांत का भी चाहिए, तब अध्यात्म का महल उसके ऊपर खड़ा होता है। और इसलिए हमने अपने यहाँ जो कोर्स में रखा है ना, ये सभी अनुयोग रखे हैं, ये सोच समझ करके। और ऐसा नहीं समझना कि ये तो हमने रख दिए। यदि स्वामी जी होते तो स्वामी जी तो अकेला बस अध्यात्म समय सार पढ़ाते थे और वो ही पढ़ाते, वो नहीं ऐसा करते। तो हमें इस गोमर सार के चक्कर में नहीं फंसाते, क्यों है? ऐसा नहीं है। ये विद्यालय स्वामी जी के सामने खुल गया था और सारा कोर्स का पता स्वामी जी को था। कौन क्या पढ़ता है, पढ़ाया जाता है, वो भी सब स्वामी जी को की जानकारी में थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो उन्हें पता ही नहीं था कि हाँ क्या पढ़ाया जाता है। और ये जो जतीश भाई हैं, अभिनंदन कुमार हैं, ये सोनगढ़ में ही तो रहते थे, ये वहीं से तो आए थे। और उन्हें ये सब उन्हें यहाँ पढ़ना पढ़ा तो उन्हें पता नहीं होगा गुरुदेव को कि भाई वहाँ पूछते नहीं होंगे वे क्या पढ़ते हो तुम वहाँ। तो निषेध अति का किया जाता है और किया जाना चाहिए, समझ में आए ना। लेकिन सामान्य जानकारी तो आत्मा के हित वाले को भी इनकी होना ही चाहिए। आप जानते हैं लोक में भी जो एजुकेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक उसे बोलते हैं कि जो सारे देशवासियों के लिए होनी चाहिए, हर आदमी उतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, उसका वे नाम रखते हैं साक्षर। और फिर जो स्पेशलाइजेशन करते हैं उनका नाम रखते हैं शिक्षित।
पहले 10वीं क्लास तक की पढ़ाई देश के हर आदमी को अनिवार्य थी, अब 12वीं तक हो गई। और उसे वो कहते, ये नहीं कहते शिक्षित है, वे तो निरक्षर नहीं है, साक्षर हैं वो। और फिर स्पेशलाइजेशन, कोई कॉमर्स में जाता, कोई साइंस में जाता, कोई आर्ट्स में जाता, कोई इंजीनियरिंग में जाता, कोई डॉक्टरी में जाता, स्पेशल सब्जेक्ट करते ना, तो उसे बोलते हैं शिक्षा। अब वो शिक्षित हुआ अपने विषय का। तो शिक्षित का लिए ये तो इतने सब्जेक्ट हैं कि एक एक आदमी 10 का कर ही नहीं सकता, तो स्पेशलाइजेशन होता है। और यहाँ 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक ऐसी पढ़ाई होती है कि आपको सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए, सामान्य हिंदी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा सा गणित भी आना चाहिए, इतिहास भूगोल भी समझना चाहिए। नहीं पता ही नहीं पड़ेगा कि चेन्नई दक्षिण में है क्या उत्तर में है? इन नदियों का पर्वतों का भी थोड़ा ज्ञान आना चाहिए। ये पता गंगा में बाढ़ आई है तो दिल्ली में पानी आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? गंगा के बाढ़ का पानी दिल्ली में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? मतलब थोड़ा इतिहास भी होना चाहिए, थोड़ा भूगोल भी होना चाहिए। तो इसको बोलते साक्षरता। तो जैन दर्शन में भी इसी प्रकार की 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक तो वो सामान्य पढ़ाई कि जो प्रत्येक जैनी के लिए अनिवार्य है, समझे ना? उसमें ये सामान्य ये सब विषय, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग, समझे ना? और ये अध्यात्म, ये तो प्रत्येक के लिए अनिवार्य है, आत्मकल्याण जिसको करना है। और अब जो स्पेशलाइजेशन करें, कोई कर्णानुयोग का बनता है, कोई प्रथमानुयोग का बनता है, कोई चरणानुयोग का बनता है, तो बने, उनकी भी जरूरत है देश को तो है? लेकिन वो आत्मा के हित के लिए तो वो सामान्य ज्ञान वाला ही कर्णानुयोग चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए तो सामान्य ज्ञान वाला चरणानुयोग चाहिए, असामान्य ज्ञान वाला प्रथमानुयोग चाहिए। ख्याल में आई ना? हरेक को वैसा नहीं बनना है। लेकिन हमको जो अध्यापक रखना पड़ेंगे यहाँ, तो वो तो हम स्पेशलिस्ट रखेंगे ना। क्यों? जैसे मान लो साइंस पढ़ाने वाला है तो अब जनरल साइंस पढ़ाई आपको, तो इतिहास भूगोल पढ़ाना है, जिसने भूगोल में MA की उसको पढ़ाने वाला चाहिए ना, तो भूगोल का विशेषज्ञ चाहिए कि नहीं चाहिए उसको? तो ऐसे विशेषज्ञों की तैयारी होगी। जो देश में डॉक्टरों की जरूरत है वो तो सामान्य MBBS वगैरह चाहिए, और बड़ी बड़ी स्पेशलाइजेशन है, आँख कान नाक के डॉक्टर चाहिए, और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर भी चाहिए ना। तो वो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाएंगे वो लाखों थोड़ी तैयार होंगे, वो सारे देश वालों को वो पढ़ाई थोड़ी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि सारा देश मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने थोड़ी जाएगा। क्यों? आप इतने विद्यार्थी हो 150, इसमें से आप यहाँ से जाओगे तो कितने लोगों को, जहाँ भी रहोगे अपने गांव में, सरकारी नौकरी में जाओगे, गांव में शाम को प्रवचन करोगे, पाठशाला चलाओगे, तो आपको वहाँ न्याय जीविका पढ़ने वाले मिलेंगे, प्रमेय रत्न वाला पढ़ने वाले मिलेंगे, परीक्षा मुख सूत्र पढ़ने वाले मिलेंगे, हैं? सार पढ़ने वाले मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वहाँ तो आपको तत्वासूत्र पर प्रवचन करने पड़ेंगे, तत्वासूत्र करना पड़ेगा, तो समय सार चलाना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग प्रकाश चलाना पड़ेगा, छेड़ाला चलाना पड़ेगा, इनके आधार से आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वो ये पढ़ाई आपकी वहाँ ज़्यादा कैसे काम आएगी? और जो अपने 5-7 केंद्र बन गए हैं, और उनमें उन विद्यार्थियों को जो पढ़ाएंगे, उनके लिए तो इतने स्पेशलिस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? तो क्या होता है ऐसे में? ऐसे में यही होता है कि ऐसे ही पढ़ाई होती है, ऐसी हो रही है, और उन्हीं में से हर बैच में 1-2 किसी ना किसी विषय के स्पेशलिस्ट निकल आते हैं, और अपनी अपनी रुचि के अनुसार रसिया निकल आते हैं। अभी उस क्षेत्र में रहते हैं तो फिर परिमार्जित हो जाते हैं, और बाकी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो जो कुछ पढ़ा था वो भी भूल भाल जाते हैं, आधा पढ़ना याद रहता है। लेकिन सारी समाज के काम सभी आते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए भी, और समाज में जैन दर्शन की जागृति, जैन दर्शन का सामान्य ज्ञान के लिए सभी की उपयोगिता है। तो इन 2 बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अलग अलग कैसा होता है ज्ञान। अब देखिए कि ये समय सार में अपन बराबर देख रहे हैं
कि बिना करुणानि योग के ज्ञान के, बिना चरणानि योग के ज्ञान के कैसे समय सार चल सकता है। इन्हीं कुंद कुंद के अष्टपहर को देखो आप, तो उसमें कदम कदम पर लिखा होगा कि तुष्मासम घोषण, तो जैसे सुभूति मुनि चले गए। अब प्रथमानि योग में शिवभूति का किस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग पूछेंगे कैसे चले गए थे शिवभूति, क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए? रतनगण साहब का चार पढ़ोगे है तो चौनानी योग का, और उसमें श्लोक आएगा तावदांजन चोरोंग ततो अनंतमति स्मृता उद्यान स्थिति ये पी तुरीये रेवती मता। तो पूछेंगे ना अंजन चोर कौन था, क्यों? तो इतनी 8 कहानियां चाहिए तुम्हें कि नहीं चाहिए? तो प्रथमानि योग के बिना चरणानि योग पढ़ा जा सकता है? ऐसी पंचायत उसमें अष्टपहर में बहुत गाथाएं हैं कि जिनमें विशिष्ट कहानी उसकी अपेक्षा होती है। क्या की कहानियों के साथ में जानकारी की प्रथमानि योग की। हम वहाँ पढ़ते थे एम ए हिंदी में, तो उसमें विनय पत्रिका थी तुलसीदास जी की। कभी पढ़ी तुम लोगों ने, देखी है, नाम सुना? नहीं सुना? विनय पत्रिका माने उन्होंने एक चिट्ठी पत्रिका माने चिट्ठी लिखी राम जी के नाम। उसमें कम से कम 400 छंद हैं, और उन 400 छंदों की मिली हुई किताब का नाम है विनय पत्रिका। तो उसमें सब देवी देवताओं की स्तुति की है। इस 2 बातें बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कि एक तो उसमें सबकी स्तुति की है, लेकिन असलियत में वे राम के भगत थे। वे कृष्ण को भी नमस्कार करना पसंद नहीं करते थे। वे तो कृष्ण के मंदिर में भी उन्होंने कह दिया था कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, है ना? तो महावीर को कैसे नमस्कार करते, पारसनाथ को कैसे नमस्कार करते? तो उन सब देवताओं की स्तुति की, और अंतिम पंक्ति में ये लिख दिया कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप श्री राम जी से हमारी सिफारिश कर देना कि वे हम पे खुश हो जाए। बस इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे को तो भव भव में राम की भक्ति रहे, मेरे तो रोम रोम में राम बसे रहें, आप बसे रहो नहीं। बस मैं, आप यदि कुछ कर सकते हो तो मेरी आपसे ये विनय है, ये विनय पत्रिका का स्वरूप है। उसकी एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं जिसमें प्रथमानि योग की बात आएगा। जो छंद मुझे सबसे बुरा लगता था उस समय जब मैंने पढ़ा था, और आज वो सबसे अच्छा लगता है तुलसीदास का। जाको प्रिय न राम बैदेही सो तजिए कड़ोर बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। आया अर्थ समझ में क्या नहीं? कि जिसको राम और सीता प्यारे नहीं हैं, जाको प्रिय न राम बैदेही सो तजिए, उसे छोड़ देना। कैसे छोड़ना? करोड़ बैरी सम, अपन जो शत्रु को छोड़ देते हैं ना, एक शत्रु नहीं, एक करोड़ शत्रुओं का मिलकर एक शत्रु बना हो, ऐसा छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे थोड़ा रख लो, थोड़े थोड़ी कभी नमस्ते कर लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जाको प्रिय न राम बैदेही सो तजिए करोड़ बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो भले ही अपन से कितना ही प्यार करे तो भी छोड़ दो। कि वो आपसे प्यार करे और आप ठुकरा दो कि हाँ। आगे क्या लिखते हैं ना कि कोई उदाहरण है ऐसे कि तुम गप मार रहे हो कि है कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। वो उसकी 10-15 लाइन की जो पूरी स्तुति है उसमें कम से कम 25 उदाहरण भरे पड़े हैं कि है ना, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया। अब पूरी कहानी प्रहलाद की सुनाओ, है ना। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, तो विभीषण की कहानी सुनाओ।
और भरत महतारी, और भरत ने अपनी माँ केकई को छोड़ दिया, तो उसकी कहानी सुनाओ। तो ऐसे ही उदाहरण देते गए वो। तो अब इस छंद का एक विनय पत्रिका पढ़ानी हो हिंदी साहित्य के विद्वान को, तो ये साधारण सी का छंद है, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए वैष्णव धर्म के जो का धार्मिक इतिहास है उसकी जानकारी उसे होना जरूरी है क्या नहीं, बोलो? तब मेरे ख्याल में आया कि देखो अपन क्या समझते कि एक दूसरे से कितना कनेक्शन है इनका। इसलिए सामान्य ज्ञान तो सभी अनुयोगों का निश्चित रूप से होना ही चाहिए, और विशेष ज्ञान जिसको जिसमें स्पेशलिस्ट बनना हो उसका उसे अवश्य करना चाहिए। सबके लिए वो अनिवार्य नहीं है, ख्याल में है ना। तो देखो जिस प्रकार जीवस्थानों को पौद्गलिक सिद्ध किया गया है, जो ऊपर का कर्म प्रकृतियों का कार्य है, इसलिए कर्म प्रकृतियां पुद्गलमय हैं ऐसा अनुमान किया जा सकता है। तो आगम से और अनुमान से, और ये शरीर आदि प्रत्यक्ष आपको दिखते ही है मूर्ति, तो कहते प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीनों से ये बात सिद्ध होती है। अब ये बात जो हमने जीवस्थानों को सिद्ध किया है, जीवस्थानों को पौद्गलिक सिद्ध किया है, उसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और संयन भी पुद्गल से अभिन्न है। अतः मात्र जीवस्थानों को ही पुद्गल कहे जाने पर भी इन सभी को पुद्गलमय कहा समझ लेना चाहिए। अतः यह निश्चय सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है कि वर्णाधिक जीव नहीं है। ध्यान रहे 29 भावों में यहाँ बेही भाव लिए हैं जो नाम कर्म के उदय से होते हैं, क्योंकि मोह कर्म के उदय से होने वाले भावों को 38वीं गाथा में लेंगे, 68वीं गाथा में लेंगे।